transpose of the matrix A. Sir, excuse me, sir. Matrix A is given with A, B, C, L, M, N. Order is 2 into 3. Clear? Then transpose is given by A dash, the representation, or AT. This is the representation of transpose, and it is equals to, ये देखिए आपकी first row which becomes the first column and second row becomes the second column. Square bracket यहां पर बंद कर दो. Clear? ये बन गया आपका transpose. So clear everyone? Transpose क्या है? Change of the row into the column is called the transpose. Yes or no? So clear everyone? Okay, sir. इसमें एक और खास बात, जो ऑर्डर पहले 2 into 3 था वो ऑर्डर हो गया 3 into 2. क्लियर? जो ऑर्डर पहले 2 into 3 था वो ऑर्डर हो गया 3 into 2. फाइन. एक और एग्जांपल लेते हैं. सी, again we have A, B, C. इसका ऑर्डर देखना कितना है? 3 rows. अब A dash क्या बनेगा? अब देखो मैं सीधा लिख रहा हूं. There is no need of language. A dash is आ गया A, B, C. नीचे यार लेफ्ट साइड उसे आपने रो में बदल दिया. क्लियर? ऑर्डर क्या बन गया? 1 into 3. It is 1 into 3. क्लियर? ट्रांसपोज का मतलब समझ में आया? फिर एग्जांपल लेते हैं. Next example. A is A, B, C, P, Q, R, L, M, N. Again, we are to find the transpose. So what is A dash? A dash is, ये देखिए आपकी first row becomes first column, second row becomes second column, third row becomes third column. तो इस तरह से हमारे को ट्रांसपोज मिल गया. आई होप बात समझ में आ गई होगी. से यस और नो, टेल मी इफ एवरीबडी इज क्लियर. जिसको क्लियर है वो यस करेगा. डन. यस बेटा, डन करिए. किसी को कोई डाउट है तो वो कोई डाउट है तो सो फाइन. Next point. Exercise 6.4. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, मैं फॉलो करूंगा वही एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स. फर्स्ट क्वेश्चन इज, find the transpose of following. First is, there are 3 parts of this question. 3, 5, 7, 2, -3, 1, 1, 1, 2. This is the first part. Second part, 1, 3, 2.
0 2 1 0 5 3. It is 5. And third part is 1 2 5 3 6 minus 3. So these are the three parts. First question के तीन पार्ट हैं. And see the solution. मैं फर्स्ट केस ले रहा हूं. It is A. पहले आपने वही उसको रिप्रेजेंटेशन देना है. 3 5 7 2 minus 3 1 1 1 2. This is A. हमने पहले उसको A रिप्रेजेंटेशन दिया. अब सीधा A डैश. देन A डैश इज, अगर क्लियर हो चुका है तो मेरे साथ रिवाइज करना. ये उठाई पहली रो. स्पीक आउट. इट इज 3 5 7. डन. सेकेंड रो 2 minus 3 1. डन. थर्ड रो 1 1 2. इसके बाद हर एक का ट्रांसपोज क्लियर होना चाहिए. से यस और नो. ट्रांसपोज क्लियर? Yes, sir. डन. आदित्य, अस्मित, कनिष्का, इट इज डन. सर एक्सप्लेन कर दो सर. काम करिए. थर्ड पार्ट खुद उठाइए और मेरे साथ मैच करिए थर्ड पार्ट. सी, आई एम गोइंग टू टेक दिस थर्ड पार्ट. मैं पैरेलल यहीं पे शो करता हूं. थर्ड पार्ट, इट इज 1 2 5 3 6 minus 3. क्लियर? अब जरा खुद ट्राई करो और जो मैं लिख रहा हूं उसके साथ मैच करो, whether it is clear or not. खुद. ये रहा आपका फर्स्ट रो विच इज 1 3. ये मैंने बना दिया फर्स्ट कॉलम. सेकंड रो 2 6 मैंने बना दिया सेकंड कॉलम. एंड थर्ड रो 5 3. नाउ इट इज ओवर. एक बार फिर से रिवाइज कर लो. इनिशियली क्या था? 2 रो 3 कॉलम. ये देखिए 2 रो 3 कॉलम. अब कितना बन गया? आई एम सॉरी, इट वाज, आई एम सॉरी, इट इज 3 रो 2 columns. 2 कॉलम. अब बन गई 2 रोज 3 कॉलम्स. यहां पर स्टेप क्लियर. डन. डन एवरीबॉडी. Yes, sir. Yes. सो ट्रांसपोज का पहला स्टेप क्लियर. अब आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन इससे ज्यादा कुछ नहीं है. हमारे पहले स्टेज में जो क्वेश्चन आएंगे वो सिर्फ ट्रांसपोज कैसे फाइंड आउट करना है उसके ऊपर क्वेश्चन है. एलिमेंट्स का फर्स्ट क्वेश्चन 3 पार्ट्स वी हैव डन. अब इसकी एप्लीकेशन ले रहे हैं हम. फाइन बेटा, अगर कोई डाउट है तो आप टेक्स्ट कर सकते हो. क्लियर? नाउ वी आर प्रोसीडिंग. सी, आगे चलते हैं हम. अब इसकी एप्लीकेशन. एप्लीकेशन कैसे उठानी है हमने? सी, एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, ध्यान से देखना. क्वेश्चन इज, एक्सक्यूज मी सर. सर अनुभव को ऐड कर दो सर. 5 3x 2y z is equals to 5 4 12 6 dash. Find the values of x, y and z. गौर से बेटा सब बच्चे स्टेटमेंट को देखना. What I am going to tell you is, ध्यान से एक पॉइंट पर फोकस करिए. स्टेटमेंट में इस पार्ट पर कुछ लिखा हुआ है. सबने देखा? सब. इट इज, से सबको दिखा? इट इज डैश. Yes, sir. इट मींस ये ट्रांसपोज है. अब स्टेटमेंट को दोबारा से चेक करिए. 2 मैट्रिसेस आपके पास हैं, उसके बीच में इक्वलिटी साइन यहां प्रेजेंट है. सेम एक्सरसाइज 3.1.
हमें अननोन की वैल्यू निकालनी है बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी। कुछ नहीं करना, एज इट इज उठाओ उसे। 5 3x 2y z is equals to 5 4 12 6। ये मैं डैश लगा रहा हूं अभी। अब मैं यहां लगा रहा हूं implies because it is equal। तो ये मैंने उठाया पॉइंट। लुक एट दैट एवरीवन। 5 3x 2y z इक्वल्स टू, ये मैंने डैश को यूज कर रहा हूं मैं। ये मेरी फर्स्ट रो बन गई फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो बन गई सेकंड कॉलम। ये मैंने ट्रांसपोज ले लिया। हम इमीडिएट एंटर कर गए हमारे प्रीवियस कॉन्सेप्ट में। सभी बच्चे ध्यान से देखते रहे। हमारे प्रीवियस कॉन्सेप्ट में जिसमें इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स, व्हाट आई विल राइट, कंपेयर the corresponding elements we get। ये देखो बच्चे अननोन वाला पार्ट, look at that case, this is that 3x, this is that 12। तो मैं इसको उठा रहा हूं। 3x is equals to 12 which implies x is equals to 4। this is our answer। Similarly, for this part, look at that case. 2y is equals to 4. That implies y is equals to 2. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Now proceeding to the next. Z is equals to 6. So we have got x, y, and z. So it is the answer. So, हमारा एप्लीकेशन रेडी हो गया, ट्रांसपोज की एप्लीकेशन इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में। गौर से एक बार दोबारा से देख लो क्वेश्चन बेटा। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस। दो मैट्रिक्स आपको दे रखी थी। जो मेजर पार्ट था वो था डैश का प्रेजेंट होना। ये देखिए ध्यान से, ये डैश प्रेजेंट है यहाँ पर। दूसरी लाइन में हमने ट्रांसपोज लिया। ट्रांसपोज लेने के बाद दोनों मैट्रिसेस को इक्वेट करवा दिया गया, कंपेयरिंग द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। लुक एट दैट केस, कंपेयर द corresponding elements। तो यहां से की वैल्यूज आ गई। So done बच्चों? Yes, sir. Any confusion you can ask? This is the first step कि हम ऑनलाइन स्टार्ट कर रहे हैं। I want your response बेटा। अगर ये क्लियर हो जाता है तो बैठे बैठे हम घर बैठे बैठे मैक्सिमम सिलेबस कवर करेंगे। Yes sir, clear है। Say yes or no। Yes, sir. Clear. Yes sir। So if you all are agreed, type 1। टाइप 1 बेटा। इफ यू ऑल आर एग्री कि सब क्लियर हो रहा है और ये ऑनलाइन क्लास समझ में आ रही है, मुझे रिस्पॉन्स करिए। आई एम नॉट गेटिंग रिस्पॉन्स फ्रॉम समवन एल्स। कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे बताइए। आदित्य गुड। और Yes sir। समीक्षा, दिव्यांशु, कनिष्का। Yes. अगर बात समझ में आ गई है तो से यस। Yes, sir. Yes sir। Yes, sir. Yes, sir. ट्रांसपोज का टॉपिक समझ में आया? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. चेक कर कितने बच्चों को रिस्पॉन्स आते हैं। ओके, चलिए प्रोसीड टू द नेक्स्ट। अब अगले टॉपिक पर चलेंगे हम। Now the properties of transpose। क्या क्या प्रॉपर्टीज है? मेजर प्रॉपर्टीज। ट्रांसपोज ऑफ द ट्रांसपोज इज इटसेल्फ। फर्स्ट प्रॉपर्टी, अगर किसी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज लेते हैं और उसका फिर से ट्रांसपोज करते हैं, वापस वही मैट्रिक्स आएगी।
इफ यू ऑल कैन सी, ये देखो मैं आपको प्रूफ बताता हूं. सपोज ए मैंने ले लिया, ए बी सी डी, मैं इसका ट्रांसपोज लेता हूं, ये देखिए, तो नेचुरली मैं पहले कॉलम, पहली रो को पहला कॉलम बना दूंगा. क्लियर? इसके बाद मैंने फर्दर ट्रांसपोज लिया, टेकिंग ट्रांसपोज, ये देखो मैंने वापस ट्रांसपोज लिया, तो नेचुरली जो मेरे पास ये फर्स्ट रो है, मैं उसे कॉलम बना रहा हूं, AC, और ये रहा BD. जरा इसको और इसको मैच करना, ये देखो, Yes, sir. ये कौन आ गया वापस? A, and the property clear? A dash, transpose का transpose itself A. Now proceeding to the second property. A plus B transpose is equals to A dash plus B dash. A dash plus B dash. Third property, AB dash is equals to B dash A dash. This is the most important property. Most important. हमारे कई क्वेश्चंस जाएंगे इसके ऊपर, कई थ्योरम्स प्रूव होंगे इस प्रॉपर्टी से, इसलिए इस प्रॉपर्टी को खास देखना सबने. फोर्थ प्रॉपर्टी इज KA dash is KA dash. Total these are the 4 properties. आने वाले जो क्वेश्चंस हैं वो सारे प्रॉपर्टीज पर होंगे. जस्ट वी आर टू वेरीफाई. ओवरऑल इस पॉइंट के बाद हमारी 3.4 और ट्रांसपोज का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से खत्म हो जाएगा. आई रिपीट, इस कॉन्सेप्ट के बाद हमारी एप्लीकेशंस, हमारी एक्सरसाइज 3.4 पूरी तरह से खत्म हो जाएगी. मैं आपको दिखाऊंगा यहां पर. टोटल वी हैव 7 क्वेश्चंस इन 3.4 एक्सरसाइज, आउट ऑफ विच 2 हमने कर लिए. अब मैं अगला केस उठाऊंगा और सिर्फ वेरिफिकेशन है. वेरिफिकेशन मतलब ये प्रॉपर्टीज लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड. मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, ध्यान से देखना सब कुछ. उससे पहले आप एक बार इसको देख ले स्क्रीन को, जहां पर मैंने प्रॉपर्टी फर्स्ट वेरीफाई करके दिखाई. एड्रेस 3 डायरेक्ट लिखी गई है. अब देखो इसकी एप्लीकेशन. See, question number 3 of exercise. Statement is, if A is 3 root 3 2 4 2 0. ऑर्डर चेक कर लीजिए इसका. 2 रो 3 कॉलम, और साथ में आपको B भी दिया गया है. 2 -1 2 1 2 4. ठीक है. और स्टेटमेंट है वेरीफाई दैट. जो फर्स्ट पार्ट है ये अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एग्जांपल में भी दिखा दिया था. फर्स्ट पार्ट ये. सेकंड पार्ट A plus B dash is equals to A dash plus B dash, and third part KA dash is equals to KA whole dash. प्लीज बेटा आज थोड़ा सा राइटिंग पे मत जाना, बिकॉज थोड़ा सा इशू है अभी, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड द केसेस. ठीक है. फर्स्ट क्वेश्चन, सी प्रीवियस पार्ट. ये वाला पार्ट हमने कर लिया था. मैं सीधा यहां पर जा रहा हूं सेकंड पार्ट पर. ये देखो, मुझे पहले आप क्या करोगे, आप A plus B निकालोगे. सी दिस 3 root 3 2 4 2 0, and B is
2 minus 1 2 1 2 4 simple addition it is. ये देखिए it is addition का प्रोसेस आपको मालूम. 3 plus 2 5 root 3 minus 1 is root 3 minus 1 like this. 2 plus 2 is 4 4 plus 1 5 2 plus 2 4 and 0 plus 4 is 4. एक बार चेक करते हैं. 3 plus 2 5 root 3 minus 1 2 plus 2 4 4 plus 1 5 and 2 plus 2 4 plus this. It is a plus b. अब जरा गौर से देखिए what I am going to take. क्योंकि हमारी लेफ्ट साइड में, ये देखिए लेफ्ट साइड, इसमें a plus b डैश है, तो मैं यहां पे ट्रांसपोज ले रहा हूं डायरेक्ट. बीच बीच में उड़ी जाते हैं. So it is 5 root 3 minus 1 4 and then 5 4. This is. अब लेफ्ट हैंड साइड उठा रहा हूं मैं, गौर से देखना बच्चे. लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास था a dash plus b. I'm sorry, this was the left and now the right hand side. 3 root 3 2 4 2 0. ये मैंने यहीं पर इसका डैश ले लिया. दूसरी साइड में b 2 minus 1 2 1 2 4 और ये इसका डैश ले लिया. root 3 2 4 2 0 का डैश ले लिया हमने. दूसरे वाले का डैश मेरे साथ आप चेक कर सकते हैं. 2 minus 1 2 1 2 4. ये क्लियर. अब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा, गौर से देखो. 3 plus 2 5 then it is 5. साथ साथ अगर आप चाहें तो एक बार पिछले वाले पॉइंट के साथ मैच करते जाएं. देखिए 3 5 यहां पर आ रहा है, 5 5 सेम इज द नेक्स्ट. root 3 minus 1 2 plus 2 4 2 plus 2 4 and this is 4. क्लियर. अब जरा एक बार चेक करो. So therefore a dash plus b dash is equals to a plus b whole dash. So this part is proved. कोई problem? No, sir. बच्चों अभी हाँ जी बच्चों, क्लियर हो गया ट्रांसपोज का स्टेप. अब मैं आपको Yes, sir. Yes, sir. आप एक काम करेंगे. क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करना है. ठीक है. और अगर कोई भी कंफ्यूजन हो आप व्हाट्सएप पे मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो. हमने लेक्चर रिकॉर्ड किया है. आई रिपीट, इट इज द फर्स्ट टाइम. धीरे धीरे हम इसमें और इंप्रूवमेंट्स लाएंगे ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट्स हो. क्लियर. कोई भी प्रॉब्लम होती है आप मेरे साथ डिस्कस करेंगे और एक बार इन्हीं क्वेश्चंस को आप रिवाइज करो और मेरे से डिस्कस करना. Okay, sir. अभी जो भी मैंने लिखा है ये सारा मैं व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड कर देता हूं. क्लियर. आप उसे चेक करें और एक बार उसको प्रैक्टिस करें और रिवाइज करें. कल की क्लास का टाइम मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा. और जो बच्चे आज एब्सेंट हैं, मुझे डीपीएस के कुछ स्टूडेंट्स नजर नहीं आ रहे, एक दो,
उन्हें इन्फॉर्म करें Yes, sir. जिसके साथ भी आप कनेक्टेड Yes, है, sir. सो दैट हम मैक्सिमम बेनिफिट आपको दे सके। ठीक है, सभी रहिए और मुझे जरूर बताइए व्हाट्सएप पर कि आज का टॉपिक समझ में आया, क्लियर हुआ, ठीक है, कैसे लगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे व्हाट्सएप पर जरूर बताना। ठीक है, Okay, sir. थिंक स्टे होम, स्टे सेफ, classes will be continued, there will be no loss. Fine, so take care, bye. Thank you, sir. Thank you, sir.